हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी सेक्शन का जो क्लास 12 का है और 2016 में पूछा गया था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। हम लोग आज उसी का बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो द्वितीय केंद्रक है। बीज चोल खाया जाता है, किस चीज़ का खाया जाता है? तो शरीफा का, सेब का, या फिर नारंगी का, या फिर सभी का। तो सेब का तो नहीं खाया जाता है क्योंकि सेब का बीच में बीज होता है, इसलिए शरीफा का ही खाया जाता होगा। उभयलिंगी प्राणी कौन है? केंचुआ है, सांप है, या मुर्गी है, कि दोनों है? केंचुआ सांप दोनों। आंसर है हमारा सिर्फ केंचुआ है। इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, या फिर इनमें से सभी। तो द्विगुणित संरचना किसका? तो युग्मनज का। उसके बाद रुधिर भाग ओ में किसमें होता है? तो एंटीजन उपस्थित होता है। रुधिर भाग ओ में क्या पाया जाता है? तो एंटीजन। उसके बाद क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो जीवाणु है, शैवाल है, या फिर प्रोटोजोआ है, एकल प्रोटीन कोशिका। तो हमारा आंसर होगा शैवाल। उसके बाद क्राइजीन बॉल कृमि किस फसल से बचाता है? तो हमारा आंसर होगा कपास से। अम्लीय वर्षा के क्या कारक है? CO है, CO2 है, CO2 और NO2 है, कि NO2 और SO2 है, कि N2 और NO3 है। तो हमारा आंसर होगा NO2 और SO2। लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? CO2 प्रदूषण का है, SO2 प्रदूषण का है, या फिर CO प्रदूषण का, या फिर जल प्रदूषण का। लाइकेन सूचक है हमारा SO2 प्रदूषण का। उसके बाद मानव साधारणतः कितना तक ध्वनि वह सुन सकता है? हम 20 से 30 डेसिबल तक मानव ध्वनि सुन सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 50 डेसिबल तक वह जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 80 से 90 डेसिबल। अगर इस ध्वनि में अगर मानव अगर ध्वनि को अगर सुनना चाहे तो उसका कान का चदरा भी फट सकता है। उसके बाद निम्न में से किस में जल परागण होता है? तो हाइड्रिला में होता है। ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। DNA फिंगरप्रिंटिंग में से क्या है? तो DNA प्रोफाइलिंग है। उसके बाद निम्न में से किस DNA अणु में प्यूरिन है? तो ए तथा G DNA में प्यूरिन पाया जाता है। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? तो E और G कोशिका को नष्ट कर देता है। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? तो T4 लिम्फोसाइट का भी नष्ट करता है, और ए और G का भी नष्ट करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए विख्यात है? तो सिंह मतलब कि शेर के लिए विख्यात है। न्यूट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। कैंसर किस कारण से होता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा कैंसर हो जाता है। नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑकोजिन्स के द्वारा हो जाता है। आप लोग ठीक से पढ़िएगा। कल्याण सोना किसका निम्न है? तो गेहूं की प्रोन्नत किस्म। कल्याण गेहूं की मतलब अलग किस्म, गेहूं की दूसरा किस्म है ना, उसी को कल्याण सोना भी कहा जाता है। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? एकल कोशिका प्रोटीन है। आप हमें इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो कायिक भ्रूण से। उसके बाद है BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो 10 पेयर्स होते हैं। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो हमारा फ्लू भी होगा, पोलियो भी होगा, एड्स भी। हमारे तीनों के तीनों क्या है? विषाणु जनित रोग है। डोडो क्या है? तो डोडो एक विलुप्त प्राणी है, जो पहले शायद डोडो उड़ा करता था आसमान में, अब डोडो नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब से हमारे धरती पर ये आपदा पड़ा है ना, उसके बाद ये डोडो पक्षी गायब सा हो गया। दूसंकर क्रॉस की फिनोटोपिक अनुपात कितना है? तो 9:3 और 3:1। इसका अनुपात कितना है? तो 9:3 है। इसका आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, 93:31। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। सूक्ष्म प्रजनन किस में कराया जाता है? तो सूक्ष्म प्रजनन हमारा अलैंगिक प्रजनन में भी और समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे दोनों में कराया जाता है। दूध से दही में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। क्लोरोसिड्रोम का नहीं किया जाता है, और स्पेक्ट्रोकोकस का भी नहीं किया जाता है। हमारा लैक्टोबैसिलस से ही दूध से दही बनता है। ठीक है, और हम मिलेंगे दूसरे साल के अनदर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।